बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय एनुअल फिजियोलॉजी का चल रहा है और आज पार्ट जो है, आज पार्ट 17 है वो। तो आज है स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज है, और जो कि एनिमल फिजियोलॉजी का बहुत ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, जितने बोर्ड होते हैं सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है पैंक्रियाज, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन बायोटेक चैनल को माने कि स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फ़ायदा होता है कि आपको हर एक वीडियो बच्चों जो है पहुंचता रहेगा, और शेयर करने से फ़ायदा होता है कि आपके जो मित्र यार हैं उनके पास तक ये वीडियो जो है पहुंचता रहे बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक पैंक्रियाज होता क्या चीज़ है और इसका रोल क्या होता है। तो बच्चों, पैंक्रियाज जो होता है यह लीवर के समान जो होता है, यह एक ग्लैंड होती है। वो एक ग्लैंड माने ग्रंथ होती है, और इसका सिचुएशन जो है माने जो स्टमक होता है, स्टमक के नीचे, और एक ड्यूडेनम जो सी के आकार की होती है, उसी के बीच में जो है मेसेंट्री द्वारा जो है ये सदी होती है। अब आती है कि इसका जो शेप होता है वो फिश शेप होता है। वो ये देख रहे हैं आपकी, इसका शेप जो है वो एक फिश का शेप है वो। और इसमें जो है देखिए, जो आगे वाला पोर्शन है ये, इसको हेड ऑफ पैंक्रियाज कहते हैं, और जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बॉडी ऑफ पैंक्रियाज कहते हैं, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको हम टेल ऑफ द पैंक्रियाज कहते हैं। अब आती है कि ये जो पैंक्रियाज होता है इसका जो फिश की आकार शेप होती है, इसका जो कलर होता है पिंक कलर होता है। पिंक मीन्स एक गुलाबी कलर का होता है, और इसकी जो साइज होती है वह 12 टू 15 सेंटीमीटर होता है, इसकी साइज होती है। और यह जो है यकृत के बाद सबसे दूसरी बड़ी ग्लैंड होती है, माने यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। उसके बाद नंबर सेकंड जो होता है इस ग्लैंड का नाम आता है, मीन्स पैंक्रियाज का आता है वो। अब आती है कि इसका जो वेट होता है, वेट जो पैंक्रियाज का होता है वह जो है 60 टू इसका 90 ग्राम इसका वेट होता है। अब आती है कि जो हमारी पैंक्रियाज होती है वह बाय द नेचर जो होता है यह मिक्स्ड ग्लैंड होती है। वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मीन्स ये दोनों नेचर का होता है। यह एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और सेकंड होता है, नंबर सेकंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एज एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो होता है, इसके पिंडक में लगभग 90% जो है इसके पिंडक में एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में होती है, और शेष जो 10% जो होता है वह एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में बच्चों इसमें होती है वो। अब आती है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो होता है ये जाइमोजेनिक होता है। जाइमोजेनिक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बाय द नेचर क्या होती है, ये जाइमोजेनिक होती है। अब आती है कि जिस समय हम पैंक्रियाज को काटते हैं वो, तो पैंक्रियाज में क्या होता है कि अनेकों जो होता है वो लाब्यूल्स मिलते हैं वो, जो कि केक के आकार के होते हैं, जिसे कि हम एसिनर सेल्स कहते हैं वो, और एक खाली होते हैं कि फनल शेप होते हैं। अब आती है कि ये जो होता है जो छोटे छोटे लाब्यूल्स होते हैं जिसे को एसिनर सेल कहते हैं। इसके बाद इससे बड़े लाब्यूल्स बन जाते हैं, जिसे कि हम इंटरलाब्यूलेट बोलते हैं, और इसके बाद जो होता है उससे बड़े, और अंत में जो होती है एक डक्ट सेल जो होती है, डक्ट बन जाती है, और जो कि फांडी जा करके वह जो होता है बाइल डक्ट, और यहां से एक डक्ट निकलती है जो कि कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के रूप में जा करके जो होता है यह ड्यूडेनम में एक साथ खुलती है वो। अब आती है बच्चों की ये जो होता है
डक्ट सेल। अब इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो इनर सेल होती है और इसके अलावा इसमें और आज देखेंगे आप आइलेट्स ऑफ लेगर हार्ट सेल्स होती हैं। इसी बीच बीच में कैपिलरी होती हैं, कैपिलरीज होती हैं जिसमें कि ब्लड का फ्लोइंग होता है। अब आती है कि यहाँ पर पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ द सेल्स होती हैं और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस इसमें बीटा सेल होता है जिससे कि एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है। हालांकि इसमें अल्फा बीटा और गामा सेल होती हैं। तो एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड इससे हार्मोन निकलता है। जब आपको हार्मोन पढ़ाएंगे तो उस समय इसमें आ जाएगा कि इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है और इसमें इस हार्मोन का काम और क्या होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब एज ए हार्मोनल सिस्टम इसमें वर्क नहीं करती है। अच्छा, अब आती है कि इसमें जो होता है कि अब आती इसमें कौन कौन सा एंजाइम निकलता है अग्नाशय से। तो जाहिर सी बात है कि ये जो होती है ये जाइमोजेनिक होती है वो। तो बच्चों जिस समय जाइमोजेनिक की बात करते हैं तो इससे जो होता है कौन कौन सा एंजाइम निकलता है। तो अब आती है कि औसतन जो होता है 1.5 से 2 लीटर, माने 1.2 से 1.5 लीटर, 1.2 से 1.5 लीटर जो है इससे एक फ्लूइड माने तरल रूप में जो है वो सब्सटेंस का स्राव होता है और इसको हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। वो इसे हम जो है पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ये पैंक्रियाटिक जूस जो होता है यह एल्कलाइन होता है, वो एल्कलाइन होता है। और एल्कलाइन माने इसका जो पीएच होता है, पीएच मान जो है वह 7.5 से वह जो होता है 8.3 के आसपास होता है। 7.5 से 8.3 इसका जो है पीएच वैल्यू होती है और यह एल्कलाइन होता है वो। अब आती है कि इसका ये जो इससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है और उस एंजाइम का वर्क क्या होता है ये। अब आती है पहला होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। फर्स्ट होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज और इसको बोलते हैं एमाइलोप्सिन कहते हैं वो। पैंक्रियाटिक एमाइलेज और एमाइलोप्सिन कहते हैं। तो ये क्या काम करता है कि पैंक्रियाटिक एमाइलेज और एलोप्सिन यह सैलिवरी एमाइलेज के समान काम करता है वो। जिस प्रकार से एमाइलेज जो है स्टार्च का डाइजेशन करता है उसी प्रकार से जो काइम में जो एमाइल स्टार्च होता है माने स्टार्च होता है और उस स्टार्च को माने जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को ए माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज और एमाइलोप्सिन जो होता है यह स्टार्च को माल्टोज में ये कन्वर्ट कर देने काम करता है वो। अब होता है कि नंबर सेकंड वर्क करता है पैंक्रियाटिक। नंबर सेकंड है पैंक्रियाटिक लाइपेज और इसको हम स्टीएप्सिन कहते हैं वो पैंक्रियाटिक। अच्छा, अब आती है कि भोजन के लिपिड्स, माने जो भोजन में हम लिपिड्स खाते हैं तो लिपिड्स के डाइजेशन में जो होता है इस लाइपेज एंजाइम का प्रमुख श्रेय होता है वो। और इस केस में क्या होता है कि सामान्यतः लिपिड्स का पाचन जो है 90% पाचन जो है हो जाता है वो, और शेष लिपिड जो होती है वह अनडाइजेस्ट बिना डाइजेशन हुए जो है वो वेस्ट सब्सटेंस के रूप में हमारे बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो लिपिड्स होती है वह छोटे छोटे पहले मोनोग्लिसराइड्स के रूप में जो है ये क्या काम करता है, इमल्सिफाइड होकर के फैटी एसिड्स में विखंडित कर देती है जो है वो। तो मतलब कुल मिलाकर के लिपिड्स का ये डाइजेशन करता है वो।
नेक्स्ट होता है पैनक्रियाटिक स्टोरेज एंजाइम। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पैनक्रियाटिक स्टोरेज एंजाइम। पैनक्रियाटिक स्टोरेज एंजाइम नंबर 3 रोल पैनक्रियाटिक स्टोरेज एंजाइम। एक्चुअली ये क्या काम करता है कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर तो ये क्या काम करता है कि पैनक्रियाटिक स्टेज क्या काम करता है कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो होता है उसमें ईस्टर का विखंडन करके अलग कर देता है वो, और कोलेस्ट्रॉल जो है कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है ये पृथक कर देता है वो। अब आता है नंबर 4 आता है फास्फोलाइपेज एंजाइम। नंबर 4 होता है फास्फोलाइपेज एंजाइम। तो फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या काम करता है कि फास्फोलिपिड्स जो होते हैं वो, तो फास्फोलिपिड से ये क्या काम करता है कि जो वसी अम्ल फास्फोलिपिड से फैटी एसिड्स या वसी अम्ल को क्या करता है ये पृथक करने का ये वर्क करता है वो। अगला होता है नंबर 5 रोल। नंबर 5 रोल क्या काम करता है न्यूक्लिएजेज एंजाइम। न्यूक्लिएजेज, तो न्यूक्लिएजेज एंजाइम के रूप में इसमें 2 प्रकार के, नंबर 1 होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएजेज एंजाइम, और एक क्या काम करता है कि डीएनए का डाइजेशन करता है वो। और अगला होता है राइबो न्यूक्लिएजेज एंजाइम, और ये क्या काम करता है ये जो है आरएनए का डाइजेशन करता है वो। मींस ये न्यूक्लिएजेज एंजाइम जो होता है मुख्यतः न्यूक्लियस मिलते हैं, और ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएजेज एंजाइम जो होता है डीएनए का डाइजेशन करता है, और राइबो न्यूक्लिएजेज एंजाइम जो होते हैं ये आरएनए का डाइजेशन करने में हेल्प करता है वो। अगला होता है इंडोपेप्टाइडेजेस। नेक्स्ट रोल क्या काम करता है इंडोपेप्टाइडेजेस। अच्छा, अब आती है कि यह जो होता है जिस प्रकार से गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन नामक एंजाइम काम करता है वो, जिस प्रकार से पेप्सिन एंजाइम का स्राव जो है वह गैस्ट्रिक जूस माने आमाशय से निकलता है, उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं वो। और यह पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है वो। उसी प्रकार से इंडोपेप्टाइडेजेस के रूप में जो होता है माने कि इससे दो प्रकार के प्रोटियोलिटिक एंजाइम निकलते हैं वो, और उस एंजाइम को कहते हैं ट्रिप्सिन, और सेकंड होता है काइमोट्रिप्सिन कहलाता है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों है ये। काइमोट्रिप्सिन माने 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं वो, एक होता है ट्रिप्सिन और सेकंड होता है काइमोट्रिप्सिन कहलाता है वो। अच्छा, अब आती है कि जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, हालांकि दोनों जो है प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं वो। अब आती है कि जो ये ट्रिप्सिन जो होता है पहले निष्क्रिय जो है ट्रिप्सिनोजन के रूप में, और अगला होता है निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन तो इस रूप में इस रूप में होते हैं वो। लेकिन आंतरिक श्लेष्मा के रूप में जो होता है इसको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के रूप में कन्वर्ट करके ये क्या काम कर देता है
ये जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो बच्चों इतना रहा आमाशय के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे आमाशय के बारे में। तो बच्चों इसको लाइक करना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धन्यवाद।